हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उनको डिस्कस करने वाले हैं। आई वुड से इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्ज़ाम एंड इस कंपोनेंट को अगर आपको क्लियर करना है, दीज वीडियोस विल रियली हेल्प यू अलॉट, बिकॉज ये वीडियोस में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं एंड जिनके आने के चांसेस बहुत हाई हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस विल बी सब्सटैंशिएट बिकॉज आपको इसके साथ में प्रीवियसली कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। योर थिंग इज टू लिसन टू द क्लास प्रॉपरली एंड अपना स्कोर आपको जो है डालना है इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर यू हैव कैलकुलेटेड इट। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप, वीडियो पॉज करना है आपको एंड देन यू हैव टू ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आप आंसर कर पा रहे हैं। उसके बेसिस पर इस पर्टिकुलर टॉपिक की क्या प्रिपरेशन रही है वो आपको पता चल जाएगा। एंड दिस इज पार्ट ऑफ द 50 डेज 50 मार्क सीरीज, जहां पर हम 50 डेज में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द आई एंड आई एफ एस इन दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड दिस इज डे 2। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख चुके हैं। वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम द सेकंड चैप्टर टुडे। Before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the JIB exam, then you should definitely consider some guidance अगर आपके पास टाइम की कमी है। एंड EduTap has come up with this guidance, आई एंड IFS, AFM, PPB, RBW, चारों ही कंपोनेंट्स के जो आपको मटेरियल, कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम रियली वेल। इट कंसिस्ट ऑफ द रिकॉर्डेड वीडियोस, 15-15 मिनट के छोटे शॉर्ट वीडियोस है, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू रियली वेल कि कब आपके ब्रेक टाइम में आपके जो टाइम मिलता है फॉर कम्यूट, इस टाइम को आपने यूटिलाइज कर लिया एंड पूरा अपना चैप्टर एंड कंपोनेंट प्रिपेयर कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इसके साथ साथ इट विल दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन कवरिंग द एंटायर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम। ठीक है, ये प्रिपेयर करने के बाद यू शुड डेफिनेटली हैव समथिंग फॉर प्रैक्टिस, ताकि आपको पता चले कि हाँ मैंने प्रिपरेशन सही से की है या नहीं। सो फॉर दैट वी हैव द एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, फुल एंड मॉक टेस्ट एंड फाइनल रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट कुछ भी जो है एग्जाम के लिए जो रिक्वायर्ड है वो ना छूटे, राइट। तो यू शुड डेफिनेटली अवेल दिस बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आपको JIB 75 कोड यूज करना चाहिए इस मास्टर कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, सो दैट यू गेट अ 75% डिस्काउंट ऑन दिस। सो द ऑफर कीप्स चेंजिंग, सो हरी अप। ठीक है, नाउ विल बी डिस्कसिंग चैप्टर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से क्वेश्चंस पक्का पक्का जो है अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं आते ही आते हैं, राइट। सो दैट इज द सेम एक्सपेक्टेशन कि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द अक्टूबर साइकिल ऑल्सो। ठीक है, तो वी विल बी टॉकिंग कि इंडिया में कौन से हमारे सेक्टर्स हैं इन द इकोनॉमी। तो व्हाट इज मेंट बाय अ सेक्टर इन द इकोनॉमी, ये पहली बात है। तो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी यानी कि इंडिया में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलते हैं उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। अब इन एक्टिविटीज़ में से द एक्टिविटीज माइट बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, राइट। तो डिफरेंट काइंड्स के इन एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया गया है, सो दैट एक पर्टिकुलर काइंड का एक्टिविटी में किस तरह का प्रोग्रेस है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, इन चीज़ों को असेस किया जा सके बेस्ड अपॉन कि वो एक्टिविटी किस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहा है, राइट। तो एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करने के इस पूरे प्रोसेस को हम सेक्टरल क्लासिफिकेशन कहते हैं इन द इंडियन इकोनॉमी। सो सेक्टर्स किस किस तरह के क्लासिफिकेशंस हैं, सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे, एज आई टोल्ड यू। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है जैब एग्जाम के आई एंड IFS के पेपर में। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर्स। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर, ये सेक्टर्स को हम समझेंगे बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने से रिलेटेड मेनली होते हैं। तो लाइक एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट एग्जांपल, हॉर्टिकल्चर जहाँ पर आपके फ्लावर्स एंड अदर जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको ग्रो करने से रिलेटेड हैं, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इन इस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के बाद डायरेक्ट यूज़ भी किया जा सकता है कुछ केसेस में, लाइक राइस, वीट वगैरह थोड़ा सा जो है घर में प्रोसेस करके यू कैन स्टार्ट यूजिंग। बट
अगर आपको लेट्स से ब्रेड बनाना है तो उसके लिए यू नीड फर्दर प्रोसेसिंग, तो वो प्रोसेसिंग सेकेंडरी सेक्टर में होती है। वेयर इन प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो बेसिक डेफिनेशन आपको समझना है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस किया जाता है मेनली। तो वो प्रोसेस कैसे होगा भाई, इंडस्ट्रीज और इन द factories it will be processed, okay। तो this processing comes under the secondary sector। तो एग्जाम्पल नेचुरली क्या बन जाता है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। अब टेरिशरी सेक्टर इन दोनों सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से आपको ये नहीं पता कि प्रोसेसिंग कैसे करना है, तो आपको थोड़ी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, somebody हैज टू गाइड यू, हु विल गाइड, टर्शियरी सेक्टर में से कोई गाइड करेगा। सिमिलरली ये जो पीपल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको हेल्थ, एजुकेशन, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, टर्शियरी सेक्टर में से, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है एग्रीकल्चरल सेक्टर से। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट आर दीज थ्री काइंड्स ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वाटरनरी एंड क्वीनरी। तो मेनली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ये दोनों सेक्टर से ही पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं ये दोनों सेक्टर से ही पूछे गए। क्वाटरनरी इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेक्टर, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये दोनों सेक्टर्स में भी सर्विसेज ही प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये दोनों सेक्टर्स को सब सेक्टर्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर माना जाता है, ठीक है, सब सेक्टर्स। ये सर्विसेज थोड़े स्पेशलाइज्ड है, लाइक क्वाटरनरी सेक्टर में इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, क्रिएटिव सर्विसेज ये प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक आई एम टीचिंग यू, ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में आता है, तो मैं क्वाटरनरी सेक्टर के अंडर आता हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं तो दैट कम्स अंडर द क्वाटरनरी सेक्टर। फैशन डिजाइनिंग वगैरह क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड दो सर्विसेज आर अंडर द क्वाटरनरी सेक्टर। नाउ ये सारे सेक्टर्स के एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए देयर हैज टू बी सम पीपल who provide leadership services, ठीक है, like our prime minister, chief minister, bureaucrats, ये सारे लीडरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब आते हैं इन द क्वीनरी सेक्टर, ओके। तो दैट इज वाई सिंस ये भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वाटरनरी सेक्टर आल्सो सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड, सो दीज टू कम अंडर, दे आर कॉल्ड द सब सेक्टर्स ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। इज दैट थिंग क्लियर? तो ये चीज़ें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। लेट मी टेल यू, ये जो क्वीनरी सेक्टर है इन्हें ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है। विच सेक्टर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी, विच सेक्टर इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ऐसे कुछ पूछा जाए तो क्वाटरनरी कहेंगे। ब्रेन कौन है? क्वीनरी, ठीक है। ब्रेन क्वाटरनरी नहीं है, क्वीनरी, बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग मैनेजिंग एवरीथिंग, तो दे आर द ब्रेन। अब जॉब टर्म्स में वी कैन क्लासिफाई इट एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ठीक है। लाइक इफ यू सी द चेयरमैन ऑफ एसबीआई, उनके जॉब टर्म्स कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे किसी एक्ट के बेसिस पे, सारा कुछ हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। बट एक एक्ट के बेसिस पर उनका जो है पूरा जॉब टर्म्स होगा। उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक पीएफ, एलटीसी और ग्रेच्युटी वगैरह बहुत कुछ मिल रहा होगा। अब एक डेली वेज अर्नर को देख लीजिए, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, लेबर है, उनको देख लीजिए, तो देर जो भी जॉब टर्म्स है वो फिक्स नहीं, आज रखा कल निकाल सकते हैं। दे कैन बी थ्रोन आउट टुमारो, फायर्ड टुमारो। दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर वेजेस, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, इंश्योरेंस, पीएफ कुछ नहीं मिल रहा उनको, तो दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑल्सो द कंपनीज माइट नॉट बी रजिस्टर्ड जो उनको हायर कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें। अब पोटेंशियल के बेसिस पे देर आर टू काइंड्स, वन इज द सनराइज सेक्टर एंड सनसेट सेक्टर। तो सनराइज सनसेट सेक्टर हम आगे के जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। दीज आर यूनिक टॉपिक इन देमसेल्व्स, तो अलग से देखेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो वी विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग in the upcoming lecture, okay। so sunrise and sunset sector basically होता क्या वो मैं समझा देता हूँ। based upon the growth potential, यानी कि जो ग्रोथ हो रहा है इन अ पर्टिकुलर सेक्टर उसके बेसिस पर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सीडी डीवीडी का जो सेक्टर है, सीडी डीवीडी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक समय पे यू न्यू ब्लू रे ये वो एवरीथिंग वाज देयर, बट टुडे नोबडी इज बॉदरिंग अबाउट सीडी डीवीडी, क्या पेन ड्राइव के बारे में बॉदर नहीं कर रहे हैं।
बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग इनटू द क्लाउड। ठीक है, आजकल सब कुछ क्लाउड में चले जाता है, ऑल द डेटा इज सेव्ड इनटू द क्लाउड। सो दैट इज अ सनसेट सेक्टर। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जिसको देखो वो एक दूसरे को गिफ्ट कर रहा है पेन ड्राइव, सी डी डी वी, तो दैट इज अ सनसेट सेक्टर। बिकॉज पहले ग्रोथ था बट नाउ ग्रोथ पोटेंशियल है ही नहीं उसमें। सनराइज सेक्टर इन टुडेज एज वी कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे सनराइज सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी हो गया, ठीक है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हमारे सनराइज सेक्टर में आ जाते हैं। बिकॉज इनका अभी ग्रोथ तो उतना हुआ नहीं है, बट दे हैव अ होल लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड इट विल ग्रो फॉर श्योर इन द फ्यूचर। ओके, सो दैट इज द सनराइज सेक्टर। आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मिनरल्स आ जाते हैं। एज यू नो ये सारे आपके जो हैं रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के बेसिक मेथड्स हैं। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग मेनली। अब टर्शरी सेक्टर में 3 डिफरेंट कलर्स में मैंने जो है इंडिकेट किया है। क्या क्या आ जाता है टर्शरी में? हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इसके साथ में एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग कलर है, एंड देन ब्यूरोक्रेसी, टॉप लीडरशिप इज इन अ डिफरेंट कलर। ओके, सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई हैव आई डन दिस? बिकॉज ये सारे आपके टर्शरी सेक्टर में आते हैं, लेकिन ये स्पेशल सर्विसेज हैं, एंड दैट इज वाई दीज आर डेजिग्नेटेड एज अ क्वार्टरनरी सेक्टर के सर्विसेज। नो दीज आर अनदर स्पेशल सर्विसेज जो कि लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज वाई दे कम अंडर द क्वीनरी सेक्टर। गॉट इट? जॉब टर्म्स के बेसिस पर ऑर्गेनाइज, चेयरमैन ऑफ एसबीआई अगर हम देखें, उनका जो जॉब टर्म्स है एसबीआई एक्ट के तहत गवर्न होता है। तो इनका कोई भी एक्ट के तहत गवर्न नहीं है, गवर्नड है, तो वो भी उस एक्ट के तहत जो भी मैंडेटेड है, इवन वेजेस उनको सही नहीं मिलते, 100 रुपीज़ देना हर डे, एवरी डे, तो दे माइट नॉट बी गेटिंग दैट। ठीक है, सुपरवाइजर सारा खा जाता होगा पैसा, तो वो भी पता नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ये कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रेम्यूनरेशन, रेगुलर मंथली सैलरी इनको मिलती है। इनको तो डेली वेजेस भी ढंग से नहीं मिलते। जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी ये इनको मिल रहा है, इनको वो नहीं मिल रहा है। लाइक पीएफ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब इनके नाम पे तो होगा ही नहीं। वर्किंग आवर्स इनके फिक्स्ड हैं, इनके कोई भी वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं है। सैलरी जो है गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब्ड सैलरी होती, ज़्यादातर केसेस में होती है, बट उससे कम सैलरी ही इनको मिलती है। लाइक सैलरी तो नहीं मिलती, डेली वेज कम ही मिलता है, बट एज पर गवर्नमेंट जितना प्रिस्क्राइब्ड है उतना, एंड साथ में कुछ इंसेंटिव्स ये वो उनको मिलते रहते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड है। इंक्रीमेंट इन अ वाइल होते रहता है, बहुत रेयरली इंक्रीमेंट होता है। इनको क्या इंक्रीमेंट मिलेगा, नॉर्मल वेज ही सही से मिल जाए। एड ऑन बेनिफिट्स लाइक लीव, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह मिलते रहते हैं, इनको कोई भी बेनिफिट्स एंड एड ऑन्स नहीं मिलते। सो वी कैन से ऑर्गेनाइज सेक्टर इज स्टेबल एंड कंसिस्टेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज अनस्टेबल एंड इनकंसिस्टेंट, एंड ऑल्सो यहाँ पर जो फर्म्स हैं वो काफ़ी बार रजिस्टर्ड भी सही से नहीं होते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। लेट अस सी, ये सारा डिस्कशन हमने टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर लिए। नाउ वी हैव टू सी कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं इन द एग्जाम। ठीक है, बैंकिंग बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स? ठीक है, बैंकिंग कौन से सेक्टर में आता है? प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, एवरीबडी हैज टू आंसर। ठीक है, तो ओके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, अब क्वीनरी सेक्टर। तो हमारा हमें पता है, ये पूछा हुआ है में क्वेश्चन, तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ सर्विस। तो ये सर्विस क्वार्टरनरी या क्वीनरी सेक्टर में तो नहीं, बट हाँ टर्शियरी सेक्टर में ज़रूर आता है। वी हैव सीन ना, टेबल में हमने देखा था बैंकिंग कौन से सेक्टर में आता है, तो टर्शियरी सेक्टर में बैंकिंग आता है, राइट? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वीनरी सेक्टर का एक्टिविटी? प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। क्वीनरी सेक्टर में क्या आ जाता है? ओके, कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग, नॉलेज सेंटर, हेल्थ सेक्टर या ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें हेल्थ सेक्टर हमारा जो है वो क्वीनरी सेक्टर में आ जाता है। सो एज यू कैन सी क्वीनरी सेक्टर में मेनली वी हैव सीन की ब्यूरोक्रेसी, टॉप लीडरशिप, तो आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड एक्चुअली बी द ए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, राइट? तो डिसीजन मेकिंग आपका एक्चुअली आता है यहाँ पर, बिकॉज टॉप डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो ही हमारे क्वीनरी सेक्टर में आते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, नॉलेज सेंटर, दिस कम्स अंडर द क्वार्टरनरी सेक्टर, और हेल्थ जो है वो हमारा आ जाता है टर्शियरी में, हेल्थ सर्विसेज। ग्रीन एनर्जी, ये भी जनरली वी कैन से
जो प्राइमरी है, प्राइमरीली हम एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आ जाता है। तो मेनली कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग इज द राइट आंसर हियर, जो कि क्वीनरी सेक्टर में आते हैं। ओके, नाउ इन अ ब्रॉडर सेंस क्वाटरनरी सेक्टर इज अ सब सेक्टर ऑफ व्हाट? अक्टूबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस। यस, सो क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर टेरिशरी सेक्टर के सब सेक्टर है, सो सी विल बी द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन अक्टूबर में पूछा हो 2023 में, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड द ब्रेन बिहाइंड एन इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस? ठीक है, ऑल्सो दिस वाज आस्क्ड इन द रिसेंट जून 2024। ठीक है, वहां पर भी पूछा हुआ है। तो यहाँ पर प्राइमरी, टेरिशरी, क्वीनरी या क्वाटरनरी, ब्रेन किसे कहते हैं? प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। यस, सो द करेक्ट आंसर इज क्वीनरी सेक्टर को ब्रेन कहते हैं। Now this is a homework question. Pause the video, try to answer and let me know the answer in the comment section. ठीक है, comment section में इसका आंसर आना चाहिए. Let us see who all are answering it really well. And इसके basis पर we will have a scoreboard also in the next video, right? तो let us see this. And yeah, यहाँ पर let me again remind you कि अगर आप लोगों ने जो है अभी तक कोई भी ऐसा कोर्स वगैरह या फिर कोई गाइडेंस लेना शुरू नहीं किया है, then if you have less time in your preparation entire timetable, तो you should definitely consider taking some guidance। और इसमें EduTap has come up with this master course जहाँ पर चारों components IIFS, AFM, PPB, RBWM चारों से related आपको जो है short videos, MCQs with respect to each and every chapter, ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस एंड शॉर्ट नोट्स के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द एग्जाम उन्हें पढ़ाया जा रहा है। लेट्स से वन ऑफ योर कंपोनेंट्स इज क्लियर, लेट्स से IIFS आपका क्लियर है, बाकी के लिए आपको कोर्स चाहिए तो दैट ऑल्सो यू कैन अवेल। इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है ईच एंड एवरी कंपोनेंट से रिलेटेड, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके साथ आई वुड लाइक टू से इफ यू आर अवेलिंग दिस देन डेफिनेटली JAB75 कोड इज समथिंग दैट यू शुड यूज so that आपको 75% का डिस्काउंट मिले ऑन दीज कोर्सेज, सो प्लीज हरी अप। Along with this, if you have any other query, 8146207241 पर आप कॉल कर सकते हैं या hello@edutap.co.in पर आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरी है। इसके अलावा सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ डू लेट अस नो hello@edutap.co.in पर, या फिर प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।